नावल कब्रिस्तान के साए और गांव का सफ़र। बाब 1। वो रात जो कभी ना भूले। वो रात आज तक इसके जहन से नहीं गई। हर बार जब वो याद करती दिल तेज धड़कने लगता और नींद दूर हो जाती। सब कुछ शुरू हुआ एक आम सफ़र से। लड़की फातिमा कॉलेज की तालिबा अपने भाई अहमद माँ और वालिद के साथ गाँव जा रही थी। सफ़र के दौरान बारिश हल्की हल्की हो रही थी और रास्ते के दोनों तरफ घने दरख्त छाए हुए थे। फातिमा सोच रही थी ये रात कुछ अलग होगी। कुछ अजीब। गांव पहुंचने पर रिश्तेदार का घर बहुत बड़ा और पुराना लग रहा था। घर के सामने छोटा सा कब्रिस्तान था जिसके गर्दानी पर पुराना दरख्त और बोसीदा कब्रें थीं। घर के बाहर की छत से बारिश की बूंदें टपक रही थीं और हवा में खुशबू के साथ कुछ अजीब सी सर्दी थी। वालिद सख्त थे। माँ बेटी को घेरे में लेकर अक्सर कहती, फातिमा तुम्हें पर्दा करना चाहिए, यहाँ गाँव के लोग अजीब हैं। फातिमा ने जल्दी से चादर ओढ़ी मगर दिल में खौफ बढ़ गया। पड़ोसी भी अजीब था। नरमी के बजाय इसकी नज़र में कुछ धुंधला सा था जो फातिमा को हमेशा देखता रहता। फातिमा की माँ नरम दिल और दुआ करने वाली थी। वो हमेशा कहती थी, बेटा अल्लाह से मदद मांगो, हर इम्तिहान और हर खौफ में अल्लाह सबसे करीब है। अहमद बड़ा भाई हमेशा फातिमा को मुहाफिज समझता था, लेकिन वालिद की सख्ती और गांव के माहौल ने इसे भी मोहतात कर दिया था। घर के अंदर हर कमरा पुराने तर्ज का पुराना फर्नीचर और धूल से भरा हुआ था। छत पर पानी टपक रहा था। बारिश की आवाज़ रात को और ज्यादा खौफनाक महसूस हो रही थी। गांव के कुछ लोग बातें करते थे कि इस घर में पहले कोई काला जादू कर चुका था। एक दिन फातिमा ने कमरे के कोने में एक छोटी शीशी देखी जिसमें कुछ बाल और सुइयां थीं। रात के वक्त जब सब सो गए, फातिमा ने महसूस किया दरवाज़ा खुद ब खुद हल रहा है, दीवारों से सरसराहट आ रही है और कमरे में एक सियासा सालिफा दिखाई दे रहा है। माँ ने इसे आयत अल कुर्सी पढ़ने को कहा। फातिमा ने धीरे से कुरान पढ़ा, लेकिन साया कुछ देर के लिए रुकने के बाद फिर हरकत करने लगा। अगली रात बारिश जोर से शुरू हो गई। कब्रिस्तान से अजीब आवाज़ें आ रही थीं, किसी का चलना, कभी हंसना, कभी चीखना। फातिमा रात भर जागती रही। माँ और भाई भी खौफजदा थे। हर बार जब साया करीब आता, फातिमा दिल में कहती, अल्लाह मेरी हिफाजत करे। बारिश की बूंदें छत पर जोर से टपक रही थीं और हुआ के साथ सर्दी और बढ़ गई। माँ ने हर कमरे में आयत अल कुर्सी और बिस्मिल्लाह लिखा। फातिमा ने हर रोज कुरान की तिलावत शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता घर के साए कम होने लगे, मगर काला जादू पूरी तरह खत्म न हुआ। पड़ोसी की आंखें हमेशा गहरी नजर आती थीं। वो कभी भी सीधा नहीं बोलता था और अक्सर रात को घर के बाहर खड़ा नजर आता। सफर के आखिर में एक रात सबसे खौफनाक थी। दरवाजा खुद ब खुद खुला और एक सुनसान आवाज आई, ये घर हमारा है। अबू ने जोर से कहा, ये घर अल्लाह का है और हम उसके बंदे हैं। इसी वक्त हुआ जोर से चली चिराग बुझ गया और सब कुछ खामोश हो गया। फातिमा आज भी कहती है, वो रात, वो खौफ और वो साया, मैं कभी नहीं भूल सकती वो सबक। हर खौफनाक घर में अल्लाह की पनाह सबसे ताकतवर है। काला जादू हकीकत में होता है, मगर ईमान से इसे शिकस्त दी जा सकती है। माँ की दुआएं और पर्दा सबसे बड़ी हिफाजत है।